दोस्तों आज के इस वीडियो में हम साइंस के टोटल 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग जो है स्कोर जरूर बताएं कि टोटल 20 क्वेश्चन में से आपको पहले कितने क्वेश्चन आते थे। ठीक है ना। तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो साइंस का जो सिलेबस है वो 10th लेवल का है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओनली 10th क्लास से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका जो क्वेश्चन है वो क्लास 6 to 10th तक के होंगे। ठीक है ना। मतलब छठी आपके क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th में से कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो देखिए क्लास 6, 7th एंड 8th के जो है ना आपको इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन कर लेने हैं। एंड गाइज अगर किसी स्टूडेंट के पास सपोर्टिंग मटेरियल है साइंस की क्लास 9th एंड 10th क्लास के, तो इनको जरूर आप पढ़ लें, क्योंकि इसी में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना ऑर्गेनाइज तरीके से मतलब क्वेश्चन को जो है वहां पर बनाया गया है। तो ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये क्वेश्चन जो है क्लास 8 का है। अगर आप सही से पढ़ेंगे देन उसके बाद जो है आप देख पाएंगे कि ये क्वेश्चन जो है उसके अंतर्गत है। क्लास 8 का जो है आपका एनसीईआरटी का जो बुक है साइंस की। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। एंड कई एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऑप्शन ए होमो सेपियंस, ऑप्शन बी होमो इरेक्टस, ऑप्शन सी होमो हैबिलिस, ऑप्शन डी होमोनिड। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिसे हम होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं। मनुष्य का जो है वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। होमो सेपियंस, सेपियंस मतलब होता है बुद्धिमान, चतुर। एंड आप जानते ही हैं कि पृथ्वी पर जो है मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो बाकी मतलब प्राणियों या बाकी जीवों के मुकाबले ज्यादा बुद्धिमान है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, कोशिका की खोज किसने की थी। आपको पता है, आपने 9th क्लास में शायद सेल वाले चैप्टर आपने पढ़ा होगा, जिसके अंतर्गत आपने टिश्यू एंड सेल के बारे में पढ़े थे। ठीक है ना। तो कोशिका की खोज किसने की थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक ने। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, यहां पे पूछा गया है किसे शरीर का सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है यहां पर आरबीसी, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी प्लाज्मा, ऑप्शन डी जो है ये रुधिर। ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसे हम ना ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। इसे याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना। तो किसे शरीर के सिपाही के नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम है डब्ल्यूबीसी, जिसे हम ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर गाइज डब्ल्यूबीसी का ऑप्शन नहीं देकर जो है ल्यूकोसाइट्स भी लिख सकते हैं, वो ऑप्शन दे सकते हैं। तो इसलिए जो है दोनों चीजों को आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है लाल रक्त कोशिकाओं, रेड ब्लड सेल्स को जाना जाता है किस नाम से और जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए एरिथ्रोसाइट्स, ऑप्शन बी प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी ल्यूकोसाइट्स। तो ऑप्शन सी जो है ल्यूकोसाइट्स, इसे तो हम डब्ल्यूबीसी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाल रक्त कोशिकाओं को जो है हम एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, किसको तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन सी न्यूरॉन, ऑप्शन डी नसें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, न्यूरॉन को जो है तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन डी अन्य। तो अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल। एंड एक बैक्टीरिया होते हैं दही में, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से जो है ना दूध दही में जमता है, मतलब कि दूध से दही बनता है। क्वेश्चन 8 है, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी पारा। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी सोना। ठीक है ना तो ये एयर से ना ही वाटर से जो है रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है। ठीक है ना। क्वेश्चन 9 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है। ठीक है ना। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा, मोस्टली स्टूडेंट जानते ही होंगे, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 10 करते हैं, यहाँ पर निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी टाइलिन, ऑप्शन डी कई मोट्रिप्सिन।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोस्टली स्टूडेंट जानते होंगे, टाइलिन एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 11, जैसा कि आपने ऑलरेडी देखा है, इस क्वेश्चन को देख चुके हैं। चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? ठीक है ना। ऑप्शन ए मिल्स्टीन ने, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन सी लुई पास्चर ने, ठीक है ना, लुई पास्चर ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के लिए टीके का विकास किया था या आविष्कार किया था। देखिए, दूध से दही के रूप में जमने का मुख्य कारण क्या है? ठीक है ना। ऑप्शन ए लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन बी बैक्टीरियम, ऑप्शन सी खमीर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर, जैसा कि मैंने आपको बताया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से जो है दूध दही में जम जाता है। नंबर 13, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीबा में कुल कितने कोशिकाएं होते हैं? तो गाइज, अमीबा जो है ना एक कोशिकीय जीव है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए आप लोग। निम्न में से किस दर्पण की जो है फोकस दूरी धनात्मक होती है? धनात्मक, देखिए, ठीक है ना। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण, ठीक है ना, जिससे हम कन्वेक्स मिरर या फिर कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना। उत्तल, अगर ये इसमें क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस लेंस को, जो लेंस की फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है, लेंस के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है, तो उत्तल लेंस, ठीक है ना, कन्वेक्स लेंस। और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है, निगेटिव, ठीक है ना, कनकेव लेंस, कनकेव मिरर की। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? यहाँ पर लेंस के संदर्भ में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, कनकेव लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, निगेटिव। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। तो देखिए, एक चीज यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, 10 की पावर 8 है ये, ठीक है ना, ये 8 नहीं है, 108 नहीं है, ये 10 की पावर 8 है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे आप पूछा गया क्वेश्चन में, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन तो है हमारा 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ऑप्शन बी है 3 × 10 की पावर, यहाँ पर भी 8 है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसके बाद किलोमीटर पर सेकेंड। इनमें से कोई नहीं। तो वे स्टूडेंट जो जानते हैं इसका आंसर प्लीज कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 × 10 की पावर 8, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर 17 है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर मोस्टली स्टूडेंट जानते होंगे, ऑप्शन ए, पानी। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किसको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? ठीक है ना। ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी वीजमान, ऑप्शन सी डी व्रिज, ऑप्शन डी ग्रीगर जोहान मेंडल। ला यहाँ पे लगा लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रीगर जोहान मेंडल को जो है अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। गाइस, मैं आपको जो है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है? ग्लोबल वार्मिंग मतलब होता है वैश्विक ताप वृद्धि। जब पृथ्वी का जो तापमान है ना वो सामान्य से 1 या 2 डिग्री अधिक बढ़ जाती है, तो इस सिचुएशन को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इस सिचुएशन में होता क्या है, जब पृथ्वी का तापमान बढ़ता है तो क्लाइमेट चेंज होता है, जो समुद्र में जो ग्लेशियर होते हैं वो पिघलते हैं, इस वजह से समुद्र का जो जल स्तर होता है वो बढ़ जाता है, जिस वजह से बाढ़ की समस्याएं आ जाती है समुद्र तटीय इलाकों में। तो ये सभी समस्याएं आती है, ठीक है ना। बिन मौसम बरसात होता है, बारिश होती है। यहाँ पे हमारा बहिर्स्रावी ग्रंथियां, जिसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी बोलते हैं, निम्न में से किसका स्रावण करती है? ठीक है ना। ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी एमिनो एसिड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पर बहिर्स्रावी ग्रंथियां, देखिए ग्रंथियां जो है ना, मानव शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है। एक होती है एक्सोक्राइन, एक होती है इंडोक्राइन एंड एक होती है मिक्स ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन जो बहिर्स्रावी ग्रंथियां होती है ना, ये एंजाइम छोड़ती है, ठीक है ना, शरीर में। और जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो हार्मोन छोड़ती है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और बहिर्स्रावी ग्रंथियां दोनों छोड़ती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछा क्या गया, बहिर्स्रावी ग्रंथियां निम्न में से किसका श्रावण करती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए एंजाइम। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो शेयर करूँगा तो आप तक जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा।